बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 और वी कैन से क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम ये पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। इससे पिछले जो क्लास 9 की केमिस्ट्री है और क्लास 10 की केमिस्ट्री के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हुए हैं, फिर उनका बाकायदा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको केमिस्ट्री क्लास 9 और क्लास 10 की केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में मसला हो, बस सिर्फ आपने प्लेलिस्ट में चले जाना है और वहाँ पर देख लेना है अपना मतलूबा चैप्टर का प्लेलिस्ट, और उसमें जो वीडियोस हैं वो सारे मैंने बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में बनाई हुई हैं। सो आप बुक के टॉपिक्स को देखकर भी वो प्लेलिस्ट की वीडियोस देख सकते हो। आते हैं, हमें पता है आपके इकबाल के शाहीन को आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए ज़ाया नहीं करेंगे और अपने आज का लेक्चर शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे, अगर आपके पास दिमाग होगा, जो कि मुझे पता है आपके पास बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास दिमाग होगा तो आपके जहन में सवाल आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री से क्या मतलब है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री का क्या मतलब है? और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री का मतलब ये है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चेंजेस आ रही हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम केमिस्ट्री के इस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सो वी कैन से दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब आपसे के ज़हन में सवाल आएगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बला है। सो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम डिफिनीशन करें तो हम कह सकते हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्साइड ऑफ कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड को हो गया, इसको छोड़ के अच्छा जो कार्बोनेट्स हैं CO3-2, जो बाइकार्बोनेट्स हैं HCO3-1, जो सिलिके कार्बाइड्स ऑफ मेटल कार्बाइड्स हैं जो हमारे पास, मतलब सिलिकॉन C2, जो मेटल कार्बाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स एंड जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हैं उसको छोड़ के, इनके एक्सेप्शन को छोड़ के जितने भी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम डिफिनीशन करें, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डिफिनीशन क्या हुई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेराइवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इसके फिर जब इसके साथ हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करते हैं तो वो हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स में आते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स की। हम इस चैप्टर में आगे इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ आ गई होगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की समझ आ गई होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, इनके एक्सेप्शन हैं, इनको छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं तो वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझा इसके मॉडर्न डिफिनीशन से। अब क्लासिकल डिफिनीशन इसकी क्या थी? मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी ये 1828 से पहले वाली बात है, सही है। 1828 से पहले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे? देखिए,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास 1828 से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह डिफाइन करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते थे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते थे। मतलब जो हमारे पास कंपाउंड्स, जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होते थे, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। फिर लुविज़ार जो थे वो एक साइंटिस्ट, उन्होंने केमिस्ट्री में काफ़ी अहम जो खिदमात हैं ये अंजाम दी हैं। लुविज़ार ने कंपाउंड्स को फिर स्टडी किया, जो प्लांट्स के कंपाउंड्स है उसने प्लांट्स के कंपाउंड्स को स्टडी किया, के कंपाउंड्स को स्टडी किया और उसने ये नोट किया कि प्लांट्स के कंपाउंड में ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। जब उसने एनिमल से जो हम कंपाउंड्स हासिल करते हैं उसको स्टडी किया तो उसे पता चला कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस ETC वगैरह पाए जाते हैं। 1828 से पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे तो वो ऐसे कंपाउंड्स थे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते थे। 1828 से पहले अगर आप पैदा होते और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन करते तो आप ये करते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये 1828 से पहले की डिफिनीशन है, ये वाली डिफिनीशन ना लिख लो। अभी हमारे पास ख्याल में 21st सेंचुरी चल रही है, हमारे पास 2025 है, अभी 24 है फिलहाल, लेकिन खैर है, आपके पेपर तो 25 में होंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, जो इससे रिलेटेड जो थी वो 1815 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जेकब बर्जीलियस नाम था उसका। आई थिंक बर्जीलियस तो था लेकिन उसके साथ जेकब था कि नहीं। जेकब बर्जीलियस नामी एक साइंसदान थे। इन्होंने एक थ्योरी पेश की, ये मैं 1828 से पहले की बात कर रहा हूँ। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। अगर वाइटल फोर्स थ्योरी को हम डिस्क्राइब करें तो वाइटल फोर्स थ्योरी को हम इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि ऑर्गेनिक compounds synthesis required a special mysterious force which is present only in living organisms। इसका मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सिंथेसिस है, 1828 से पहले की बात कर रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ इसे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सिंथेसिस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत होती है कि कोई अननोन मिस्टीरियस फोर्स है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट है। इसी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट किया वाइटल फोर्स थ्योरी ने हमें ये कहा। फिर हुआ यूं कि एक और साइंसदान आए 1828, फ्रेडरिक होलर के नाम से एक साइंसदान थे। फ्रेडरिक होलर के नाम से एक साइंसदान थे और इसने कहा ना इसको बर्जीलियस को कि भैया क्यों टोपी पहना रहे हो, क्यों बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है ही नहीं। इसने अमोनियम साइनेट से इसने यूरिया को प्रेजेंट किया। अमोनियम NH4C अमोनियम साइनेट जो है, इसने इससे यूरिया को प्रिपेयर किया। इसने ख़ास केमिकल कंडीशंस प्रोवाइड की जिसकी वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई और हमारे पास यूरिया बन गया NH2CONH2।
इसने हमारे पास 1828 में यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसने अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक चीज़ है, इसने अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। फिर बाद में और भी साइंटिस्ट्स ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए और फ्रेडरिक होलर के स्टेटमेंट को इसके एक्सपेरिमेंट के बेस पर और भी साइंसदानों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए लैब में। जैसे कि 1845 में एक कोल्ब नामी एक साइंटिस्ट थे, उसने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन बिल्कुल चेंज हो गई। 1828 से पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको समझते थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, और 1828 के बाद जो फ्रेडरिक होलर थे, इन्होंने यूरिया को प्रिपेयर किया अमोनियम साइनेट से। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डायमेंशंस बिल्कुल ही चेंज हो गए। हमने फिर ये वाले स्टेटमेंट को और इससे पहले जितने भी थ्योरीज थी उसको गलत मान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर नहीं होते। मैंने इस तरह आपको बताया कि 1845 में एक साइंसदान ने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया। इस तरह और भी साइंसदानों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया। अच्छा, अब आपके जहन में हम आ रहा होगा ना, अगर दिमाग है, मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा है आपके पास, इसलिए आप इस्तेमाल नहीं करते ना, तो बहुत ज़्यादा बचा है। सही है, इस्तेमाल किया करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या हैं, क्या वाला है? देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो हमारे पास ड्रग्स वगैरह होते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, प्लास्टिक्स एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं हमारे पास, ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इनका नाम तो सुना होगा ना, दवाइयों वगैरह का नाम तो सुना होगा ना आपने। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही प्रिपेयर होती हैं। मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने अहम होते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इस चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या कहते हैं, इसके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके जो और भी मतलब इसके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या क्या हैं, हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दिलों का ख्याल रखो, खुशियाँ बांटो। अल्लाह हाफिज़।